So everybody is required to put the heading in their classwork copy titled as Prerequisites for Understanding the Factors Affecting Elasticity of Demand। और फैक्टर्स पढ़ने के बाद जो हमारे बाकी के दो मेथड्स हैं, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, वील बी डूइंग देम। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 5 में से जो यूनिटरी इलास्टिक डिग्री है वो तो बकवास है। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक रेयर अमंग द रेयरेस्ट होता है। इट वॉज जस्ट लाइक दिस। एक बार मैं डिग्रीज आपको फिर से लिख के बता देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक एक गिवन प्राइस पे तो कितना भी खरीद लेंगे, कम प्राइस पे कितना भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या थोड़ा बड़ा कुछ हम नाराज हो गए हम? ऐसा नहीं होता। परफेक्टली इन इलास्टिक पाइन ट्री की तरह एकदम पैरेलल टू वाई एक्सिस। प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यूनिटरी इलास्टिक जितना प्राइस पे चेंज आएगा उतना ही कंज्यूमर की विलिंगनेस में चेंज आएगा। ये भी एज गुड एज बकवास है। तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा सो कॉल्ड चलेंगी बच्चों, इट इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। सो इलास्टिक का मतलब क्या था? एवरीबडी नोज इट्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is more than what is called as percentage change in its price। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो आपका प्रोडक्ट कोई एप्पल आईफोन तो है नहीं। 5% आपने प्राइस बढ़ाया, 70% कस्टमर भाग गए आपके। इसका मतलब आपके कस्टमर्स बेवफा हैं। इकोनॉमिक्स चल रहा है, लिटरेचर नहीं चल रही है। Many substitutes are available in the market, but अगर आप दवाई बेच रहे हैं और कोई नहीं बेच रहा, आप लिकर का बिजनेस कर रहे हैं, आप आईफोन बेच रहे हैं, बढ़ाओ धनाधन प्राइस, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका मार्केट में सब्स्टिट्यूट बहुत कम है। 25% प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी 2% कस्टमर नहीं भागा आपका। तो इलास्टिक उस केस में होगा जहां पे प्रोडक्ट के सो कॉल्ड ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे। जिस चीज को आप खरीदने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं और जिसके सो कॉल्ड लीस्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, और जो नीडेड आर्टिकल है, अर्जेंसी में खरीदा जाता है, आपको खरीदना ही खरीदना है। इन सब चीजों की डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक could also be, children, addressed as less elastic. I repeat, children, it could also be addressed as less elastic, और इसको आप सो कॉल्ड बच्चों मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो जितने फैक्टर्स हम पढ़ेंगे बच्चों, जितने भी फैक्टर्स, या तो आपका आंसर इलास्टिक मोर इलास्टिक होगा, या तो आपका आंसर लेस इलास्टिक या इनलास्टिक होगा। नेवर 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 आप ये आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में नहीं चलता। क्विकली अपडेट। इलास्टिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है ये समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट बच्चा बेचारा कंफ्यूज रहता है कि हमको यही दो चीजें पढ़ने को क्यों मिल रही हैं। हमने पैसा तो 5 पिज्जा का दिया है, 2 ही क्यों घर पे आए? 3 फोटो थी बेसिकली, वो फोटो में है बट वो पिज्जा अवेलेबल नहीं है, वो आपका एक्सेस पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। समझ गए? चलिए। हाँ, कुछ बच्चे ये ना बोले सर हमने फीस तो 5 इलास्टिसिटी की दी थी आपको, जब रियल वर्ल्ड में 2 ही आती है, आप 3 का पैसा वापस करिए हमको, मैं पढ़ाने का पैसा लेता हूं। चलिए, पढ़ाया तो मैंने सब है ना आपको। हैबिट्स एंड एडिक्शंस। किसी को स्मोकिंग की आदत है, सिगरेट स्मोकिंग की, मतलब लोग सोच रहे हैं कि वो दादी माँ जैसे चूल्हा जलाती थी फूक फूक के, वो वाला नहीं, वो पॉजिटिव स्मोकिंग होती है, ये नेगेटिव होती है। किसी को मोमोज खाने की आदत है, किसी को अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत है, और प्रयागराज सिटी इलाहाबाद के लोगों को पान खाने की बहुत आदत है। खा के दिन भर पिच 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 करते ही रहते हैं। भाई वैसे तो गुड फॉर डाइजेशन होता है, अच्छी भी बात है,
बट ये नहीं कि अब कल से आप 2 जोड़ा पान दबा के चले हैं क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये पान वाला कितनी भी प्राइस बढ़ा दे, लिकर वाले कितना भी प्राइस बढ़ा दे, सिगरेट वाले कितना भी प्राइस बढ़ा दे, कितनी भी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट लिख दे, मुकेश को दिखा दे एडवर्टाइजमेंट में, पिक्चर हॉल में, कुछ भी, लोग इतने जाहिल टाइप के हमारे देश में, डॉक्टर से दवाई लेते पूछते हैं डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना, और पान मसाले को लेते समय नहीं पूछते साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हैबिट अगर आपकी है, एडिक्टेड है, आप किसी कमोडिटी को लेकर चल रहे हैं, तो प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्या आपकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा बच्चों? नो। तो चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस कितनी भी बढ़ती जाए, खरीदने वाला जाहिल स्टिल खरीदेगा ही खरीदेगा। सो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इन इलास्टिक। बट जिन चीजों की तरफ एडिक्टेड नहीं है आप, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा, टॉम एंड जेरी चालू हो जाएगा, चूहा भाग बिल्ली आई, बिल्ली आ गई है, चूहा अब तू भाग ले पहले ही। बात समझ में आ गई? मूविंग अहेड, एक एक करके आप लिखते भी जाएंगे ऐसे। नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब नेचर ऑफ द कमोडिटी में 2-3 बातें हैं। अगर कमोडिटी इजिली अवेलेबल है, आई रिपीट, कमोडिटी इजिली अवेलेबल है, तो प्राइस अगर आज थोड़ा सा बढ़ा है तो आप सैक्रिफाइस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खरीदेंगे, फ्यूचर में बहुत ज्यादा खरीदेंगे, तो ये इलास्टिक हो गया। क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, प्राइस में कम। और अगर कमोडिटी बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल है ही नहीं, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा, ढेर सारा खरीद के रख लेंगे, तभी इलास्टिक ही हो गया। क्वांटिटी में चेंज ज्यादा और प्राइस में कम। अब दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। अगर कमोडिटी एक नेसेसिटी है, आपको खरीदना ही खरीदना है, चाहे प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, तो इफ चिल्ड्रन योर कमोडिटी साउंड्स टू बी अ नेसेसिटी, प्राइस कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो, प्राइस 10% बढ़े, 20% बढ़े, 25% बढ़े, जितना खरीदना है आप उतना लेंगे ही लेंगे। मतलब प्राइस का चेंज क्वांटिटी में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर ये कमोडिटी बच्चों लग्जरी है, तो रिच कम्युनिटी प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, व्हाट विल हैपन? क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर ये कंफर्ट है चिल्ड्रन, जिसके सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, कूलर जैसी कमोडिटी, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो ढेर सारे लोग भाग जाएंगे, वो उसका सब्स्टिट्यूट खरीदने लग जाएंगे। समझ में आई बात? परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। आपकी इनकम है बच्चों 10,000 रुपए, 80% पैसा आप खर्च करते हैं एक गिवन सेट ऑफ कमोडिटी पे, और 20% पैसा खर्च करते हैं अनदर सेट ऑफ कमोडिटी पे। प्राइस दोनों की 10% बढ़ गई, ये 8,000 से हो गया व्हाट 8,800, अ हाइक ऑफ व्हाट 10%। और ये भी बच्चों 10% बढ़ के कितना हो गया 2,200। आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम अभी भी उतनी ही है, 10,000 अभी भी कमा रहे हैं। व्हाट हाइक इन प्राइस साउंड्स अफोर्डेबल फॉर यू? 800 रुपए बढ़ा, ये आपके लिए अफोर्डेबल है, या 200 रुपए बढ़ा, ये आपके लिए अफोर्डेबल है? इनकम तो नहीं बढ़ेगी। आप 2,000 से 2,200 खर्च करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, या 8,000 से 8,800? तो जहां पे आप स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम स्पेंड करते हैं, वहां पे आपकी सो कॉल्ड स्पेंडिंग पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आप खरीदेंगे क्योंकि आप अफोर्ड कर लेंगे। बट जहां पे 8,000 का 8,800 हो गया, आपको एक बार सोचना पड़ेगा। सो हेयर इट इज सेट टू बी मोर इलास्टिक, हेयर इट इज सेट टू बी लेस इलास्टिक, या आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड? आईफोन का सब्स्टिट्यूट है बच्चों? तो जिस चीज का सब्स्टिट्यूट रेडली अवेलेबल है, आई रिपीट चिल्ड्रन, सब्स्टिट्यूट रेडली अवेलेबल है, बहुत मिलता है बाजार में, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, प्राइस कितना भी बढ़े, क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? नो। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आईफोन बाय 5%, व्हाट वुड बी इट्स डिमांड? आंसर वुड बी इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
Got it? Please update this much. Next, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ध्यान से सुनिएगा, कंज्यूमर की इनकम दो तरह की हो सकती है बच्चों। कंज्यूमर्स मे हैव चिल्ड्रन हाई इनकम एंड कंज्यूमर्स में हैव लो इनकम, और मॉडरेट वाले भी होते हैं वैसे तो। जिसकी इनकम बहुत हाई होगी, कमोडिटी का प्राइस कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा उसकी बाइंग पे? वो रईस है। कौन है सर? शाहरुख खान, रईस मूवी वाला। तो सो कॉल्ड इट वुड बी इनलास्टिक। और एक दो चीजें आपको बुक में थोड़ी ऑपोजिट मिलेंगी, मैं उसका भी मीनिंग आपको बता दूंगा कि सर आपने इनलास्टिक पढ़ा है, बुक में हमारी इलास्टिक लिखा हुआ है। मैं बता दूंगा किस पर्सपेक्टिव में वो लिखा है। इनकम कम है, गरीब है बेचारा, प्राइस बढ़े घटे कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? खरीदना तो खरीदना, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। लो इनकम के केस में इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक। बुक में आपको ये चीज मिल जाएगी कि भाई इनकम लो है, आप गरीब हैं, प्राइस बढ़े या घटे आपकी हैसियत में होगा तो आप खरीदेंगे, वरना आप नहीं खरीदेंगे। मतलब प्राइस का चेंज आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं छोड़ेगा। तो चेंज इन प्राइस कितना भी ज्यादा हो, क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लो इनकम कंज्यूमर है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? तो सर फिर हाई वाले का आंसर उल्टा होना चाहिए। हाई वाले का आंसर उल्टा होना चाहिए। अगर लो इनकम ग्रुप में इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है कि प्राइस चेंज का ज्यादा फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो यहां आंसर इलास्टिक होना चाहिए ना। बट मैंने किस पर्सपेक्टिव में लिखा है ध्यान दीजिएगा। रईस लोग हैं, प्राइस कितना ही बढ़े क्या फर्क पड़ता है, दे हैव द अफोर्डेबिलिटी, दे विल स्टिल बाय। 50% भी प्राइस बढ़ जाएगा हम खरीदेंगे। इस नजरिए से बात करेंगे तो इट इज। बट आपके बुक में क्या पर्सपेक्टिव है? आपकी बुक में इलास्टिक लिखा है, और क्यों लिखा है? मर्सिडीज का प्राइस है 50 लाख रुपए, इन्होंने प्राइस गिरा के 40 लाख रुपए कर दिया। तो जो 50 लाख में अफोर्ड नहीं कर पाते थे, 40 लाख में अफोर्ड करेंगे। प्राइस गिरेगा तो एक और नया सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एक नया ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स उसको खरीदने लायक बन जाएगा। तो प्राइस गिरा 20%, हो सकता है 40-50% डिमांड बढ़ जाए। बुक में इस पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है। समझ में आई बात? पक्का? इनकम से क्या मतलब भाई? लोगों की इनकम ज्यादा होगी तभी तो रिच कम्युनिटी है। अब पहले 50 लाख रुपए की गाड़ी थी, तो जिसकी इनकम करोड़ रुपए साल थी वो गाड़ी खरीद सकता था। जिसकी इनकम 50 लाख थी वो नहीं खरीद सकता था। अब गाड़ी का दाम जब गिर गया अगले साल, तो पिछले साल भी पैसा कमाया, उसके पिछले साल भी कमाया, और अगले साल भी तो कमाएगा, तो उसकी भी इनकम रेंज के अंदर वो चीज चली आई। तो प्राइस जब 20% मर्सिडीज ने गिराया तो ढेर सारे कंज्यूमर्स बढ़ गए। तो आपकी बुक इस पर्सपेक्टिव में आंसर देगी। क्या हुआ? लो इनकम में क्यों आएगा? अब तो वो हाई इनकम ग्रुप हो गया ना। प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई। हम किसकी बात कर रहे हैं? जब प्राइस कम हो जाएगी और उस पर्सन की इनकम भी अफोर्डेबिलिटी की लिमिट में आ गई, जो रईस लोगों के शौक पाल के रखे हैं, तो वो भी हाई इनकम ग्रुप कंज्यूमर हो गया ना। वो भी हाई इनकम ग्रुप कंज्यूमर हो गया। नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अ कमोडिटी, अगर मैं बात करूं कमोडिटी के यूजेस मल्टीपल हैं। जैसे सर मिल्क की बात ले लीजिए, मिल्क पीने के काम आता है, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, सांप को पिला सकते हैं, मतलब दोस्त घर में उसको पिला सकते हैं आप। गॉट इट क्लियर? रबड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मेरे को खिला सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं। जब थोड़ा सा भी मिल्क का प्राइस कम होगा, सस्ता हो गया, ढेर सारे लोग इन सब चीजों के लिए इसको खरीदेंगे। इट टेंड्स टू बी व्हाट? 10% प्राइस गिरा, 70% इसकी डिमांड बढ़ गई। इट इज इलास्टिक। बट सो कॉल्ड हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज हो सकती है और किसी के लिए यूज नहीं हो सकती। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत वैरायटी के होते हैं, बट सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होगा। अगर आपके घर में फैन कूलर एसी है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई, क्या एसी उल्टा लगवा देंगे? गर्म हवा अंदर, ठंडी हवा पूरी साइड ठंडी करेंगे? जितना चलाते हैं लगभग उतना ही चलाएंगे। ये एक पर्सपेक्टिव है। प्राइस बढ़े इलेक्ट्रिसिटी का या घटे, इसका जब यूज ही मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे जितनी नेसेसिटी है, तो इसकी डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा पर्सपेक्टिव ले लीजिए, जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाती है तो वो लोग भी एसी यूज करते हैं जो अभी तक एसी खरीद तो सकते थे बट बिजली का बिल नहीं पे कर सकते थे। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के भी मल्टीपल यूजेस आपने बता दिए, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। तो यहां पे मैं सॉल्ट का एग्जांपल ले लेता हूं। सॉल्ट के यूजेस क्या हैं? लीस्ट है।
तो सॉल्ट का प्राइस 20% बढ़े, 25% बढ़े, 30% बढ़े, आप बाइंग उतनी ही करेंगे जितनी आपको जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल थोड़ा कम चलेगा, सॉल्ट हमेशा चलेगा। टाइम पीरियड, बहुत सिंपल सी बात है। आपके घर में शादी है परसों और आपको गोल्ड खरीदना है, विल यू वेट एंड वॉच और यू विल बाय द नीडेड वन? प्राइस 10% बढ़े, 20% बढ़े, आपको तो खरीदना ही खरीदना है। इट साउंड्स टू बी व्हाट चिल्ड्रन? आपके घर में शादी 2 साल बाद है और आज गोल्ड का प्राइस 25% बढ़ गया, क्या करेंगे? अभी ढेर सारा नहीं खरीदेंगे, बोलिए ना ढेर सारा, एडजेक्टिव यूज करना है आपको, ढेर सारा नहीं खरीदेंगे। तो प्राइस बढ़ने की वजह से 5% प्राइस बढ़ा, 40% डिमांड गिर गई। क्यों? क्योंकि वेट कर सकते हैं, अभी 2 साल बाद वेडिंग है। समझ में आ गया? तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इलास्टिक। समझ में आ गया? एक और बता देता हूं मैं आपको। लॉन्ग पीरियड का मतलब आप इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, और शॉर्ट पीरियड का मतलब अर्जेंट है। तो आपको अर्जेंटली कोई चीज खरीदनी है, 25% प्राइस बढ़ा है, स्टिल खरीदेंगे आप। आपको कोई चीज खरीदनी है और 2 साल बाद इस्तेमाल करनी है, 2% प्राइस बढ़ा, आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आगे चल के ये सस्ता हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट ये भी मिलेगा, अर्जेंसी और पोस्टपोनमेंट, टाइम पीरियड और ये पॉइंट एक ही एग्जाम्पल है। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए आपको अपना घर डेकोरेट करने के लिए दीपावली में वो लाइटिंग खरीदनी है अमेजोन से, अभी प्राइस 5% बढ़ा है और दीपावली आने में भी 6, 7, 8 महीना है, विल यू बाय टुडे? ढेर सारी क्वांटिटी आप आज नहीं खरीदेंगे। इट इज सेट टू बी इलास्टिक। समझ में आ गया? प्राइस 25% बढ़ गया और कल धनतेरस है, स्टिल आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे झालर, नहीं तो घर वाले लटका देंगे आपको। तो प्राइस अगर 25% बढ़ गया, देन टू यू विल बाय। इट साउंड्स टू बी इन इलास्टिक। कॉपीफाई, पिक पिक पिक। चलिए, तो सारे पॉइंट समझ में आ गए? तो याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने कीवर्ड यहां पे लिखा हुआ है, एंड द कीवर्ड इज HN पेंट। व्हाट? हरि नारायण पेंट, ऐसे याद रखिएगा। चलो, अब एक एक करके ब्रह्म यात्रा करते हैं। अ कमोडिटी इफ इट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, दुल्हन की मांग का सिंदूर, प्राइस कितना भी बढ़े दुल्हन खरीदेगी ही खरीदेगी। अगर गोल्ड महंगा हो जाएगा, क्या लड़के की मां बहू के लिए मंगलसूत्र नहीं लेगी? क्या कहेगी, रस्सा पहना देना गली में, या प्रिंट आउट निकाल लेंगे इंकजेट प्रिंटर से? ऐसा तो होगा नहीं। आपको खरीदना है तो आप खरीदेंगे खरीदेंगे। आप मंदिर भगवान के दर्शन करने गए, प्रसाद थोड़ा महंगा था, क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे? भगवान जी को डायबिटीज हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, आप प्रसाद खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो प्राइस कितनी भी बढ़े, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। इट टेंड्स टू बी व्हाट? इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। नेचर ऑफ द कमोडिटी, ऐसे डांस कर रहा है सॉल्ट, इसकी लगता है भैया की शादी है। सॉल्ट नेसेसिटी है बच्चों, प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, आप जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं उतनी ही खरीदेंगे। स्कूल एजुकेशन सर्विस भी एक नेचर ऑफ कमोडिटी में नेसेसिटी का काम करेगी। बट अगर आपकी कमोडिटी लग्जूरियस है, मैंने बोला था ना बुक में उल्टा मिलेगा, तो दो पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ते हैं। भाई, फ्रिज आपके घर में है, बट आपके घर में वो कमला शीला मुन्नी जो आती है बर्तन मांझने, उनके घर में नहीं है। बट रिलायंस डिजिटल पे सेल आ गई, 50% का डिस्काउंट आ गया फ्रिज में, वो लोग भी ढेर सारी क्वांटिटी में जाकर फ्रिज खरीदने लग जाएंगे। मतलब एक आदमी 10 फ्रिज नहीं खरीदेगा, 10 लोग एक एक फ्रिज खरीद लेंगे। तो इट टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक। बट मेरे को नहीं समझ में आता कि किस एंगल से रेफ्रिजरेटर आज की ग्लोबलाइज्ड कंज्यूमरिज्म इकोनॉमी में लग्जरी प्रोडक्ट है। इज इट अ लग्जरी प्रोडक्ट? आईफोन को तो लग्जरी मानते नहीं है, शीला और मुन्नी तक खरीद रही है उसको ईएमआई पे, मतलब बर्तन मांजने वाली। तो एज ऑफ टुडे मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्ट लग्जरी है, कोई भी प्रोडक्ट लग्जरी है, कोई भी खरीद सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट मैंने बता दिया था आपको। 10,000 रुपए कमाई है, 80% जहां चीजों पे खर्च करते हैं 8,000, वो 8,800 हो गया। 20% 2,000 जहां पे खर्च करते हैं वो 2,200 हो गया। किस चीज को आप अवॉइड करेंगे? तो लार्ज इनकम जहां स्पेंड कर रहे हैं उसको आप अवॉइड कर नहीं खरीदेंगे, भाग जाएंगे। इट इज इलास्टिक। और जहां 2,000 रुपए खर्च कर रहे हैं वहां 200 रुपए कोई खास मायने नहीं रखेगा। इट इज इन इलास्टिक। अंडरस्टूड दिस? सब्स्टिट्यूट है आईफोन का, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएंगे ढेर सारे लोग भाग जाएंगे। सब्स्टिट्यूट नहीं है इस टॉयलेट वाटर कोको कोला का, तो प्राइस कितना भी बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस चीज का सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। सब्स्टिट्यूट नहीं है, कितना भी प्राइस बढ़े कोई खास फर्क नहीं आएगा।
अंडरस्टूड दिस? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आई जस्ट टोल्ड यू, अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, मैंने दोनों पार्ट से समझाया था। क्या लिखा है? इलास्टिसिटी इज लेस, मतलब ये इनलास्टिक हो गया। रईस लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, बट गरीब लोगों के लिए भी कोई फर्क, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं, खरीदने की हैसियत ही नहीं है। समझ में आ गया? तो आईफोन कितना भी महंगा हो कितना भी सस्ता हो, मेरे जैसा गरीब इंसान नहीं खरीद सकता। इन इलास्टिक, आईफोन का प्राइस डबल ट्रिपल भी हो जाए, आप जैसे स्टूडेंट खरीद सकते हैं इन इलास्टिक। ओके, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, रबड़ बैंड देखा आपने कितने यूजेस हैं? मल्टीपल सर। जैसे नोट की गड्डी मारने काम आता है, स्कूल में वो फंसा के कागज मारने में काम आता है, बचपन में खेलते होंगे लोग। पेन पेंसिल रबड़ बैंड में बांध के ले जा सकते हैं एग्जाम में। भिखारी स्टूडेंट जिनके पास बॉक्स नहीं खरीदने को, क्योंकि सारे पैसे तो आईफोन की ईएमआई में चले गए, तो 15 रुपए का जिपर बॉक्स नहीं खरीद सकते। कुछ लोग तो मिठाई के डिब्बे में पेंसिल बॉक्स बना के ले जाते हैं। समझ में आया? आटे की बोरी को बैग बना के ले जाते हैं और कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इंडिया, क्योंकि पैसे चले गए पिताजी के आईफोन खरीदवाने में। तो जिस चीज के यूजेस बहुत ज्यादा होंगे, प्राइस थोड़ा सा भी कम होगा, भयंकर भीड़ आ जाएगी खरीदने के लिए। हेलमेट के मैक्सिमम यूजेस हैं क्या? एक ही यूज है। प्राइस कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे, आपकी बाइंग कमोडिटी उतनी रहेगी। जैसे शूज आप ढेर सारे खरीद सकते हैं, भाई ट्राउजर के साथ अलग पहनेंगे, जीन्स के साथ अलग, जीन्स व्हाइट कलर की है तो अलग शूज पहनेंगे। और लड़कियों का, वीडियो अपॉलॉजीज टू द फीमेल जनरेशन, इनको तो भाई हर कपड़े के साथ अलग चप्पल जूता चाहिए। लड़के बेचारे एक भूरे रंग का ले लेंगे, काले रंग का ले लेंगे, इनकी जिंदगी इसी गरीबी में गुजर जाती है। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? तो जैसे मेरा बड़ा बेटा और छोटी बेटी है, जो बेटे के लिए शॉपिंग करने हम लोग जाते थे तो एक जूता ले लिया, दो जूता ले लिया, दो स्कूल का, 4 जूते में तो साल 1.5 साल निकल जाता था। अब बेटी के लिए बैली खरीदनी है, अभी तो ली थी, अरे तो हर फ्रॉक के साथ अलग चलता है। मैंने कहा वाह, बेचारे लड़के पैदा ही गरीब हुए, जिंदगी गरीबी में जी लिए, मरेंगी भी गरीब ही एकदम। समझ में आई बात कि नहीं? और बाकी लेडीज लोग 2 बार सूट पहन लिया, अपने आप को जयललिता समझ लिया, पुराना हो गया है। कपड़ा अलमारी में देख रहे हैं, कुछ समझ में क्या पहने, और नए रखने की जगह नहीं है। गॉट इट? ज्वेलरी हर बार अलग अलग चाहिए। यहाँ पे क्या, वही 4 अंगूठियां पहन के घूम रहा हूँ पिछले 4 साल से। गॉट इट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे भी है। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, हेलमेट का कोई खास यूज नहीं है। तो क्या आपके पास 4 तरीके के हेलमेट है? सर बाइक चलाएंगे तो अलग हेलमेट है, एक्टिवा पे अलग हेलमेट है, कार चलाएंगे अलग हेलमेट है। अरे MS धोनी के पास भी बाइक का 50 का कलेक्शन होगा, बट हेलमेट जनरली एक ही रहता है। क्यों? बाइक लड़के चलाते हैं, लड़के गरीब होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो गरीब बोलो लड़का बोलो, बात एक ही है। रईस बोलो लड़की बोलो, मम्मी बोलो आंटी बोलो, बात एक ही है। समझ में आ गया? तो हेलमेट के नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा नहीं है, तो प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, क्वांटिटी परचेज वुड रिमेन सेम। तो 20% भी हेलमेट का प्राइस बढ़ेगा हम उतना ही खरीदेंगे, 40% भी बढ़ेगा हम उतना ही खरीदेंगे, 20% सस्ता भी, डबल हेलमेट खरीद लो, 2 लगाएंगे सर एक के ऊपर एक, सोक्रेटस बन जाएंगे, डबल प्रोटेक्शन, हवाई जहाज भी गिरे तो बच जाए। तो इट इज हैविंग इन इलास्टिक डिमांड। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, कल शादी है और मंगलसूत्र खरीदना है, गोल्ड का प्राइस 30% बढ़ा हुआ है, क्या करेंगे? रस्सी पहना देंगे गोल्डन वाली जो मंदिर में प्रसाद में मिलती है? नो। शादी 2 साल बाद है, 3% गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, मम्मी विल वेट एंड वॉच, ज्यादा क्वांटिटी आज नहीं खरीदेंगे। चलिए, सो अगली हेडिंग लिख दीजिए बच्चों कॉपी में, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। परसेंटेज मेथड में आपको पढ़ा चुका हूं, एक्सपेंडिचर मेथड हमारी सो कॉल्ड अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा विद ज्योमेट्रिक मेथड, और साथ ही में हम कोशिश करेंगे कि इनकम और क्रॉस भी पढ़ा के निपटा दें। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो एक्सपेंडिचर आज स्टार्ट कर लेते हैं, बट कंप्लीट अगली क्लास में होगा ये। परसेंटेज तो आप पढ़ ही चुके हैं, लास्ट क्लास में याद होगा, वीडियो देखा होगा लोगों ने। चलिए, अब एक आपको बढ़िया चीज बताता हूं, आप बहुत खुश हो जाएंगे। कितनी डिग्री पड़ी थी यहाँ पे? 5। यहाँ पे कितनी पढ़ेंगे? 3। क्यों सर 2 क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम फीस देंगे सर आपको पूरी, परेशान ना होइए। अरे भाई होती ही नहीं है तो कहां से पढ़ा दें? क्यों नहीं होती ये जरूर बता दूंगा आपको मैं। लिख दिया। यहाँ पे सर कितनी पढ़ेंगे? यहाँ फिर से 5 पढ़ाएंगे पूरी। और फिर एक होता है आर्क इलास्टिसिटी, वो आपको ग्रेजुएशन लेवल CA फाउंडेशन लेवल पे ही पढ़ाया जाता है, वो 12th के कोर्स में नहीं है। डन ऑल? फॉर्मूले लिख लिए सबने? अरे मतलब तीनों मेथड लिख दिए? चलिए, ऑल 3 मेथड डन। चलो भाई, तो परसेंटेज पढ़ चुके हैं, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करने वाला मैं आपके साथ, बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं,
वील बी टेकिंग देम अप शॉर्टली। तो अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मेथड का ज्ञान दे दूं। चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड बोले या टोटल आउटले मेथड बोले, बात एक ही है। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में। यहां पे आप इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, बात की स्टोरी है। पहले आप मेरे को बताइए, परसेंटेज मेथड में कौन से दो पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते थे इलास्टिसिटी के लिए? प्राइस और क्वांटिटी। यहां पे कंसिडर किया जाएगा बच्चों इनके परिवार को। 10 यूनिट 4 रुपए, सॉरी 10 रुपए के भाव से 4 यूनिट खरीद रहे हैं। खर्चा, खर्चा 4 रुपए प्राइस हो गई, 10 खरीदने लग गए, खर्चा 40। प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर हैपेंस टू रिमेन सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस बढ़ गई 10 से, सॉरी घट गई 10 से 4 हो गई, या 4 से 10 हो गई। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन योर एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन? इट रिमेन्स सेम। अगली स्टोरी, अगली स्टोरी। 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 4 यूनिट खरीद रहे हैं। कितना खरीद लिया? 40 खरीद लिया, 40 रुपए का खरीद लिया। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गई, 3 यूनिट्स खरीद रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, इट इंक्रीज्ड। खर्चा 40 से 36 हो गया, इट डिक्रीज्ड। तो प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। एंड हेयर बच्चों, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर इज इनवर्स और पैरेलल? इट्स इनवर्स। प्राइस 10 रुपए थी, 6 यूनिट खरीद रहे थे। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों? 60। प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गई और आप खर्चा 72 करने लग गए। योर प्राइस शोज एन इंक्रीज, accordingly your expenditure also shows an increase. The relationship is direct or inverse? Direct. इसे क्या बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसमें से एक इलास्टिक होगा, एक इनलास्टिक होगा। लेट यू नो नॉट टू वरी। सर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक क्यों नहीं होगा? मेथड का नाम क्या है बच्चों? टोटल एक्सपेंडिचर। परफेक्टली इनलास्टिक क्या था? गिवन प्राइस पे कितना भी खरीद लेंगे, कितना भी खरीद लेंगे। मार डाला आपने इकोनॉमिक्स से बेसिक प्रिंसिपल को, कितना भी खरीद लेंगे मतलब आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट इनकम है, मतलब स्केसिटी नहीं है। तो चलो बस जयराम जी की काम खत्म, तुम अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर खुश रहूं। जब स्केसिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स कहां से हुई? इकोनॉमिक्स होने के लिए स्केसिटी का होना बहुत जरूरी है। माँ बाप है, बच्चे नहीं है, समझ में आता है। बच्चे और माँ बाप नो इम्पॉसिबल सी बात है, ये घर से भागे हुए हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? और सर वो पाइन ट्री लंबा वाला, परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस बढ़े या घटे हम तो उतना ही खरीदेंगे। अरे भैया प्राइस अगर बहुत बढ़ता जाएगा और आप उतना ही खरीदेंगे तो मतलब आप खर्चा बहुत करेंगे। औकात है आपकी खर्चा करने की? औकात है खर्चा करने की? मतलब इनकम इनफाइनाइट है कि प्राइस कितनी बढ़ेगी हम उतना ही खरीदेंगे। 10 रुपए का नमक का पैकेट 20 पैकेट लेंगे, 100 रुपए का नमक का पैकेट 20 पैकेट लेंगे, 1 करोड़ रुपए का नमक का पैकेट 20 पैकेट ही लेंगे। अरे 20 दाने नहीं ले पाएंगे आप। तो यहां पे भी बात हो रही है इनफाइनाइट इनकम की। इनकम इनफाइनाइट होगी अगर, तो कैसे आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इसलिए ये दो चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन समझ में आ गई? पक्का? तो हेडिंग डाल लीजिए, ये फटाक से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, कॉपीड दिस। चलिए आगे चलते हैं। सो इलास्टिसिटी दो चीजों से ऑब्जर्व होती है यहाँ पे, वन इज प्राइस, अदर इज एक्सपेंडिचर। ओके, तो कैसे मेजर करेंगे कौन सा इलास्टिक है, कौन सा इनइलास्टिक है और कौन सा यूनिटरी? परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक क्या बोलता है? इनफाइनाइट कुड बी बॉट एट अ गिवन प्राइस और बिलो इट। तो गिवन प्राइस पे भी अगर आप इनफाइनाइट खरीद सकते हैं मतलब आपकी इनकम इनफाइनाइट है। आपकी इनकम इनफाइनाइट है तो मतलब कोई स्कैर्सिटी नाम की चीज नहीं। बैंड बजा दी इकोनॉमिक्स से बेसिक प्रिंसिपल गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। पहले वाले कौन से, कौन थे? एडम स्मिथ। तीसरे वाले लियोनेल रॉबिन्स। और चौथे वाले अंकल सैम, पॉल सैमुअल्सन। चलिए, तो यूनिटरी इलास्टिक आपके सामने है। प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। समझ में आया बच्चों?
समझ में आया? प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, योर एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, और पीडीएफ को जो कंप्यूटराइज प्रिंट मैंने नोट्स दिया उसमें लिखा हुआ है ये। इन इलास्टिक, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन इलास्टिक प्राइस गिरी, एक्सपेंडिचर भी गिर गया, प्राइस बढ़ी, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो रिलेशनशिप डायरेक्ट है कि इनवर्स है? रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। दिस इज नोन एज व्हाट? इन इलास्टिक। व्हाट? इन इलास्टिक। और फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा। तो यहां पे लिख भी लीजिए फटाक से आप। सो दिस इज कॉल्ड एज inelastic and this is called as elastic. Very difficult children, very difficult, समझ गए? चलिए मूविंग अहेड। ये तो बता ही दिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इनइलास्टिक, और इनवर्स रिलेशनशिप है तो प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया और प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर गिर गया। चलिए जो झूठ बोला था अगली क्लास का वो आज ही खत्म किया। समझ में आ गया सबको? इसका ग्राफ मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, बड़ा मजेदार ग्राफ है उसका, तो नो नीड टू कॉपी दिस। ठीक, ग्राफ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फाइन, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।